नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। और एक बड़ी अपडेट के साथ हम शुरुआत करेंगे क्योंकि जैसे जैसे उपचुनाव ऐलनाबाद की जो तारीख नज़दीक आ रही है वैसे ही सियासत भी अब तेज हो रही है, यानी बयानबाजी अब और भी तेज होती जा रही है। नेताओं के पलटवार देखने को मिलेंगे और इस चुनाव में मैंने पहले ही कहा था बहुत रोचक चुनाव होगा और इसमें कई तरीके के समीकरण बनेंगे, कई जो बातें हैं वो निकल कर सामने आएगी और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के बीच में इस बार इस चुनाव का जो निर्णय है वो बहुत ही क्रूशियल होगा। और अभी सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल की ओर से एक बयान दिया गया है, उस बयान के बाद भी बवाल खड़ा हुआ है। आखिर बीजेपी गठबंधन की सरकार अब आईएनएलडी को उल्टा घेरने की तैयारी में आ गई है और आप यूँ कहिए अब बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी को इस बात की चिंता फिर सताने लगी है, क्या अभय चौटाला अगर फिर जीत जाते हैं तो कहीं वो फिर से इस्तीफा न दे दें। यह सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा है कि क्या गारंटी है कि अभय दोबारा से त्यागपत्र नहीं देंगे। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने ऐलनाबाद उपचुनाव पर चुटकी लेते हुए कहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार ऐलनाबाद की जनता इस बार सरकार के साथ जाएगी, हाल में सरकार के साथ जाएगी क्योंकि प्रदेश का किसान, मजदूर वर्ग, महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी और खट्टर साहब की कल्याणकारी नीतियों से बहुत राजी है, बहुत वो खुश है। ये सांसद सुनीता दुग्गल जी कह रहे हैं। उन्होंने ये तमाम जो बयान अपना वो उन्होंने झज्जर में दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ऐलनाबाद हलके के विधायक पद से त्यागपत्र देने वाले अभय से भी सवाल उन्होंने पूछा है। सवाल पूछा है कि क्या चुनाव लड़ने से पहले अभय को जनता के बीच में जाकर ये बताना चाहिए कि उन्होंने पद से त्यागपत्र क्यों दिया था और हल्के की जनता को दोबारा से चुनाव में मतदान के लिए उन्होंने धकेला है। ये आरोप सुनीता दुग्गल की तरफ से लगाया गया है। यदि वे दोबारा चुनाव जीत जाते हैं तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो दोबारा से त्यागपत्र नहीं देंगे। यानी एक जो रास्ता साफ नजर आ रहा है वो बीजेपी अब ये मतलब गारंटी चाहती है कहीं दोबारा से ऐसा बखेड़ा फिर शुरू ना हो। यानी किसान की बात को फिर दबाया जा रहा है कि अगर आप किसान के हित में बोलेंगे तो जनता को गुमराह करने की कोशिश अब गठबंधन सरकार करेगी, क्योंकि अभय सिंह चौटाला एकमात्र हरियाणा के ऐसे हीरो निकले जिन्होंने किसानों के लिए त्यागपत्र दिया। बेशक कानून नहीं बन पाया, कानून रद्द नहीं हो पाई, एमएसपी के ऊपर कोई गारंटी नहीं बन पाई, मगर उन्होंने जहमत तो उठाई, उन्होंने इस्तीफा तो दिया, मगर हरियाणा में कोई भी एमएलए एमपी ये नहीं कर पाया। अब बीजेपी उल्टा घेरने की तैयारी में है, गारंटी मांग रही है, अब सर्टिफिकेट मांग रही है। अगर दोबारा से अभय सिंह जीतते हैं तो क्या उसके बाद वो इस्तीफा नहीं देंगे। और साथ खुद ही इस बात की भी सत्ता जो रूढ़ पार्टी है वो खुद ही इस बात का गुणगान कर रही है कि मोदी साहब और खट्टर साहब की तमाम जन कल्याणकारी नीतियों से जनता बहुत खुश है। अब कितनी खुश है ये 30 तारीख को तय होगा। उससे पहले मैदान में जब बीजेपी और जेजेपी के तमाम नेता आएंगे तब ये खुशी पता चलेगी आखिर जनता कितनी खुश है। अगर सही मायनों में खुश है तो फिर बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को अब तक चुप रहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उन्हें तुरंत प्रभाव से ऐलनाबाद की जनता के बीच में चले जाना चाहिए और ये चीज़ वहाँ पर जाकर दिखानी चाहिए कि ये नीतियाँ हैं जो जन कल्याणकारी, जनता बहुत खुश है। और कौन कौन लोग खुश हैं उन लोगों को भी साथ लेना चाहिए। अच्छी बात है अगर जनता खुश है तो फिर खुशी का इजहार तो करना चाहिए ना। आप चुप बैठने से, और अभी तक ये भी तय नहीं कर पाई है बीजेपी जेजेपी की आखिर गठबंधन का चेहरा कौन होगा। बहुत बड़ा मंथन करना पड़ रहा है, उससे पहले विरोध भी झेलना पड़ रहा है। विरोध, चुनाव और किसान, ये तीन चीज़ें इस आंदोलन में साथ साथ चलेगी। आगे आगे देखते हैं क्या होता है और किसके साथ ऐलनाबाद। आप देखते रहिए लगातार मेरे साथ और हम ग्राउंड जीरो से आपको हर वो ताज़ा अपडेट इस चुनाव से जुड़ी दिखाएंगे और ये वादा करते हैं कि आपको सच के अलावा कुछ नहीं, देखिए वही जो हम दिखाएंगे। चुनाव मतलब तेज हरियाणा। और आपसे गुजारिश है अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, ऐलनाबाद की आवाम से मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर आपकी राय जानना भी बेहद जरूरी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।